फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मिंसू होता है। वो अपने ऑफिस में होता है। फिर जैसे ही ऑफिस का टाइम पूरा होता है वैसे ही वो घर जाने को वहाँ से भागता है और फिर अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ जाता है। उसके घर में उसका डॉग रूनी उसका इंतज़ार कर रहा था। मिंसू जब अपने घर के अंदर जाता है तो उसे देखकर उसका डॉग बहुत खुश होता है और वो अपने डॉग से मिलता है और उसे प्यार करता है। फिर वो अपने डॉग के लिए फूड निकालता है और उसे खाने को देता है। फिर वो नहाकर अच्छे से रेडी हो जाता है। मिंसू के लिए आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। मिंसू जब अपने रूम से बाहर आता है तो उसका डॉगी रूनी बाहर घूमने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मिंसू रूनी से कहता है, रूनी माफ़ करना, आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं तुम्हें वॉक पर नहीं ले जा सकता, पर इस संडे हम नदी के किनारे वाले पार्क में खूब खेलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड सियोंग युंग उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो रेस्टोरेंट वाला मिंसू का दोस्त होता है। उसने मिंसू और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए पूरा रेस्टोरेंट खाली रखा था। मिंसू इसके लिए उसको थैंक्स बोलता है। वो आदमी मिंसू को गुड लक बोलता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे मिलता है। फिर वो एक पेपर निकालता है जिसमें उसने सियोंग युंग को प्रपोज करने के लिए स्पीच लिखी थी। मिंसू उस स्पीच को पढ़ता है जिसे सुनकर सियोंग युंग इमोशनल हो जाती है। स्पीच पूरी होने के बाद मिंसू रिंग निकालता है और सियोंग युंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। सियोंग युंग शादी के लिए हाँ कह देती है। ये सुनकर मिंसू खुश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को जिम में देखते हैं जिसका नाम जिनकुक होता है। वो एक जिम में ट्रेनर का काम करता है। वो फ़ोन पर अपने अंकल से बात कर रहा होता है। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल माफ़ करना, इस महीने इतनी कमाई नहीं हो पाई, इस बार सिर्फ 1500 भेज सकता हूँ। तभी अंदर एक मोटा लड़का आता है। उसे देखकर जिंगू कहने लगता है, नहीं नहीं, इतना बुरा हाल भी नहीं है। कैफ़े चलाने में इतना बिजी हो गया था कि पता ही नहीं चला कि कब सब बदल गया। मुझे किसी भी तरह यहाँ टिकना है। इसके बाद जब वो अपना फ़ोन रख रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिंगू के होश उड़ जाते हैं। फिर जब वो अपने फ़ोन को देखता है तो उसका ग्लास गिरने से टूट जाता है। ये देखकर वो रोने लगता है और कहता है, एक तो कंगाल हूँ, अब इसे ठीक करने के पैसे कहाँ से लाऊं। दरअसल जिंगू का एक कैफ़े था जो कि चला नहीं और बंद हो गया था। तब से ही वो जिम में ट्रेनर का काम करता है। जिंगू की जिम में उसी मोटे लड़के को एक्सरसाइज करते हुए देखता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम वज़न क्यों घटाना चाहते हो। तो वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है और कहता है, ये सब अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहता हूँ। तो जिंगू उससे कहता है, मैं पहले 90 किलो का हुआ करता था, फिर मैंने सही से वर्कआउट करके खुद को फिट किया और मैं तुम्हारा वज़न भी घटा सकता हूँ और तुम्हें भी फिट कर सकता हूँ। मेरे साथ बस 100 ट्रेनिंग सेशन कर लो तो फिर देखना कमाल। ये सुनकर वो मोटा लड़का तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है, पहले मुझे अपने मॉम की परमिशन लेनी होगी। फिर जिंगू उस लड़के की मॉम से फ़ोन पर बात करता है और उसे भी अपनी बातों से मना लेता है। फिर उस लड़के की मॉम कहती है, वैसे आप फ़ीस कितनी लेंगे। तो जिंगू कहता है, आप शाम को जिम आ जाइए, मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूँगा। जिस पर उस लड़के की मॉम मान जाती है। इसके बाद फिर से मिंसू और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। सियोंग युंग मिंसू को अपनी दवाई दिखाती है और कहती है, ये मेरी एलर्जी की दवाई है। मेरी पूरी फैमिली को डॉग के लाड से एलर्जी है, तो उससे मेरा गला सूखने लगता है और मैं ठीक से सांस नहीं ले पाती। तो मिंसू कहता है, तो जब भी हम मिलते हैं तो क्या तुम्हें ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो सियोंग युंग कहती है, जब रूनी आसपास हो तब। फिर वो आगे कहती है, तुमने कहा था मॉम के जाने के बाद रूनी ही तुम्हारा सहारा था। रूनी तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की तरह है, इसलिए मैंने अपनी एलर्जी का जिक्र नहीं किया। पर अब अगर हम शादी करना चाहते हैं और साथ रहना चाहते हैं तो मैं हर रोज़ ये दवाई नहीं ले सकती हूँ। अगर हमारा बच्चा हुआ तो ये उसके लिए भी सही नहीं है। ये सुनकर मिंसू परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरी फैमिली में रूनी को हर कोई बहुत प्यार करता है। जिसे भी मैं कहूँगा वो खुशी खुशी उसे अपने साथ ले जाएगा। मैं सब संभाल लूँगा। ये गोलियाँ तुम्हें दोबारा नहीं लेनी पड़ेंगी, ये मेरा वादा है। इसके बाद मिंसू अपने कज़िन जिंगू को इस बारे में बताता है। तो जिंगू कहता है,
हमारी मौसी उसे रखने को तैयार नहीं होगी क्योंकि मौसा जी ने अभी अभी अपनी नौकरी छोड़ी है। छोटी मौसी तो बिल्कुल भी नहीं रखेगी क्योंकि जीहो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है। तो मिंसू कहता है अगर चाचू से पूछें तो, जिस पर जिंगू कहता है क्या उन्होंने कभी रूनी को अपने साथ रखा है? तो मिंसू कहता है अब तक तो नहीं शायद। तो जिंगू कहता है एक्चुअली एक बार चाची को कुत्ते ने काट लिया था, तब से वो बहुत डरती है। तो मिंसू कहता है रूनी ऐसा नहीं है, उसने कभी किसी को नहीं काटा। इसके बाद जिंगू कहता है ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई फैमिली वाला ही उसका ख्याल रखे। तो मिंसू कहता है मैं किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकता। तो जिंगू कहता है भरोसा क्या सिर्फ फैमिली वालों पर ही किया जा सकता है? तुम एक अच्छा भरोसेमंद इंसान ढूंढ सकते हो। तो मिंसू कहता है लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? तो जिंगू कहता है इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालो कि रूनी को एडॉप्शन के लिए देना चाहते हो, आजकल लोग ऐसा ही करते हैं। तो मिंसू कहता है लेकिन मैं अपने अकाउंट से नहीं कर सकता क्योंकि सियोंग भी मुझे फॉलो करती है और मैंने उससे कहा है कि फैमिली में कोई ज़रूर उसे अपना लेगा। जिसके बाद जिंगू अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रूनी के एडॉप्शन का पोस्ट डालता है। फिर जब मिंसू घर आता है तो वो रूनी से मिलता है और कहता है अगर तुम्हारे लायक अच्छी फैमिली नहीं मिली तो तुम्हें अपने से दूर नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इसके बाद जिंगू को दिखाया जाता है जिसे इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आता है जिसे जिंगू ने ट्रेन किया था। उस लड़की का नाम मीसून होता है। वो रूनी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार थी। फिर अगले दिन जिंगुक और मिंसू उस लड़की के घर जाते हैं जो अपने बेबी को सुलाकर दोनों से मिलती है। वो उनसे कहती है मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जो बच्चे डॉग्स के साथ बड़े होते हैं उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और वो ज़्यादा सोशल होते हैं। मेरे पति और मैं एक ही बच्चा चाहते हैं, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक डॉगी ले लेना चाहिए ताकि हमारे बच्चे को कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। तभी जिंगू का फ़ोन बजता है जिससे मीसून का बेबी उठ जाता है और रोने लगता है। ये देखकर जिंगू जल्दी से अपना फ़ोन बंद करता है और मीसून फिर से अपने बेबी के पास चली जाती है और उसे दोबारा सुलाकर फिर से बाहर आती है। मिंसू मीसून से कहता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा तो नहीं है जिसे डॉगी की लार से एलर्जी हो? तो मीसून कहती है फिक्र मत करो, एक बार मेरे दोस्त अपने डॉगी को यहाँ मेरे घर लेकर आए थे और बेबी उनके साथ बिल्कुल ठीक था। जिंगू कहता है अगर आप एडॉप्शन के लिए तैयार हो तो क्यों ना हम आपको रूनी से मिलवा दें। तो मीसून खुश होकर कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर तभी मिंसू का फ़ोन बजता है जिससे बेबी फिर से उठ जाता है और फिर से रोने लगता है। जिसके बाद मीसून फिर से अपने बेबी के पास चली जाती है और फिर दोबारा उसे सुलाकर बाहर आती है। वो दोनों से कहती है आप दोनों अपने फ़ोन साइलेंट पर रख दीजिए। फिर दोनों अपना फ़ोन साइलेंट कर देते हैं। मीसून कहती है तो बताइए आप मुझे रूनी से कब मिलवा सकते हैं? तो मिंसू कहता है आज आपके पास टाइम हो तो तभी फ़ोन बजने लगता है, जिससे मीसून भड़क जाती है और गुस्से में कहती है बस बहुत हुआ, तुम लोगों में तमीज़ बिल्कुल नहीं है। तो जिनको कहता है लगता है आपकी मदर इन लॉ आपको बहुत याद कर रही है। फिर मीसून देखती है कि उसका फ़ोन बज रहा है, उसे उसकी मदर इन लॉ का फ़ोन आ रहा था। फिर वो अपना फ़ोन बंद कर देती है और कहती है अगली बार बात करते हैं और अपने बेबी के पास चली जाती है। जिसके बाद जिंगुक और मिंसू भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो एक बिजनेसमैन के पास जाते हैं, वो भी रूनी को अडॉप्ट करना चाहता था। वो आदमी जिंगुक की टी शर्ट पर बाल देखता है। इसके बाद वो उस बाल को साफ़ करता है। फिर वो मिंसू की टी शर्ट पर लगे डॉगी के बालों को भी क्लीन करता है। वो आदमी कहता है मुझे सब कुछ साफ साफ पसंद है। तो मिंसू कहता है गोल्डन रिट्रीवर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तुम यह अच्छी तरह जानते हो ना? तो वो आदमी कहता है सच में? तो मिंसू कहता है और पतझड़ के मौसम में तो और भी ज़्यादा, एक बार हाथ लगाया तो सारे बाल हाथ में। ये बात सुनकर वो आदमी डर जाता है और कहता है क्या बात कर रहे हो? तो मिंसू कहता है तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है? तो वो आदमी कहता है ऐसा कोई गोल्डन रिट्रीवर है जिसके बाल ना झड़ते हों? जिसके बाद मिंसू और जिंगुक वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों दूसरे घर में जाते हैं। जिंगुक मिंसू से कहता है अब तक हमने जितने भी घर देखे हैं उनके पास डॉगी नहीं था, लेकिन अब हम जिनसे मिलने वाले हैं उनके पास एक डॉगी हुआ करता था, रूनी की तरह ही गोल्डन रिट्रीवर, जो कैंसर की वजह से मर गया था। अब जिस वक्त वो दोनों उस घर में बैठे होते हैं तो जिंगुक मिंसू को एक लड़की की इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता है जिसके घर में बड़ा सा गार्डन है और उसके पास बहुत सारे डॉग्स हैं। मिंसू कहता है ये डॉग यहाँ बहुत खुश लग रहे हैं, कितने साफ़ सुथरे हैं, ये लगता है इनका बहुत ख्याल रखा जाता है। तो जिंगू कहता है ये लड़की जेजू में रहती है।
तो मिंसू कहता है जो यहाँ से बहुत दूर है। तभी उस घर का ओनर वहाँ आता है, वो दोनों से मिलता है और कहता है जब मैंने वो पोस्ट देखा तो मैं बिल्कुल ही हैरान रह गया, ये देखो हमारे डॉगी एक जैसे हैं ना। मिंसू वो फ़ोटो देखकर कहता है हाँ ये बिल्कुल जुड़वा भाई लगते हैं। वो आदमी कहता है मिंसू क्या तुम ऊपर जाकर सेंग हो को समझाओगे, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। इसके बाद मिंसू ऊपर जाता है लेकिन वो बच्चा दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर मिंसू उसे बाहर से ही प्यार से समझाता है, फिर वो दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद मिंसू उस बच्चे को रूनी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है ये मेरा डॉगी है। तो वो बच्चा कहता है जुंग हो। तो मिंसू कहता है ये जुंग हो नहीं है, ये मेरा डॉगी है, इसका नाम रूनी है। तो वो बच्चा कहता है आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा डॉगी है। तो मिंसू कहता है कि ये मेरा डॉगी है। तो बच्चा भी यही कहता है कि मेरा डॉग है। दोनों उसी चीज़ को कहने लगते हैं। फिर वो बच्चा मिंसू को एक घूसा मारता है। दरअसल वो बच्चा मार्शल आर्ट जानता है। वो बच्चा मिंसू से कहता है अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा, एक शब्द भी नहीं। तो मिंसू फिर से कहता है ये मेरा डॉगी है। फिर वो बच्चा मिंसू को पीटता है और फिर उसके गर्दन पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो नीचे अपने डैड के पास आता है और कहता है उसे मेरे कमरे से नीचे निकालिए। फिर जिंगुक ऊपर जाता है और मिंसू से कहता है अरे क्या हुआ, बाप रे हम यहाँ किसी काम से आए हैं और तुम किसी के घर पर कैसे सो सकते हो। फिर वो उसे थप्पड़ मार के उठाता है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो जिंगू कहता है अच्छा अब मैं समझा तुम अचानक से क्यों सो गए थे। तो मिंसू कहता है मैं कोई बेवकूफ़ नहीं जो किसी अजनबी के यहाँ सो जाऊँ। ये सुनकर जिंगू हंसने लगता है और कहता है तो तुम्हें क्या लगता है ये लोग सही रहेंगे। तो मिंसू कहता है डॉगी और उसमें कुछ तो कॉमन होना चाहिए साथ रहने के लिए, उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिंगू कहता है पर क्यों। तो मिंसू कहता है तुम खुद ही सोचो, सेंगो चाहेगा कि रूनी जूहू की तरह बर्ताव करे, पर वो रूनी है मेरा रूनी, वो जुंगहो की तरह नहीं बन सकता। रूनी की अपनी पसंद है और नापसंद जिसे सेंगो कभी नहीं समझेगा। तभी जिंगुक देखता है कि मिंसू के पुराने घर की खिड़की खुली है। फिर वो उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ हर तरफ धूल होती है। जिंगुक ऊपर खिड़की बंद करने जाता है। मिंसू अपनी मॉम के रूम को देखता है। फिर वो फ्लैशबैक को याद करता है जब उसकी मॉम बीमार थी और उसकी मौत हो गई थी, जिससे दुखी होकर मिंसू रोने लगता है। तभी रूनी वहाँ आता है। मिंसू रूनी को गले लगाकर रोते हुए कहता है रूनी मॉम हमें छोड़कर चली गई। रूनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन प्रेजेंट में जिंगुक मिंसू को बताता है कि मेरे एक चाचा हैं जो पाजू में रहते हैं और उनके पास एक छोटा सा गार्डन भी है और उनके पास एक डॉगी भी है। रूनी को वहाँ रखना सही रहेगा और रूनी की उनके डॉगी के साथ दोस्ती भी हो जाएगी। हम उनसे जाकर मिल लेते हैं। फिर दोनों गाड़ी से पाजू जाते हैं जहाँ वो दोनों डॉगी एक दूसरे के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। फिर जिंगू घर के अंदर जाता है और अपने अंकल से बात करता है। वो अपने अंकल से मिलता है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि मिन जियोंग प्रेग्नेंट है और मैं दूसरी बार नाना बनने वाला हूँ। तो जिंगुक उन्हें बधाई देता है। फिर उसके अंकल आगे बताते हैं कि डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें मिन जियोंग की किडनी में डैमेज के लक्षण मिले हैं। मिन जियोंग और उसका बच्चा बहुत ही नाजुक परिस्थितियों में है, इसलिए मैं बॉस्टन जा रहा हूँ और मुझे शायद वहाँ कम से कम 6 महीने तो रुकना ही पड़ेगा, हो सकता है साल भर भी रुकना पड़े। तो जिंगू कहता है तो रे का ख्याल कौन रखेगा, उसे कौन देखेगा। तो उसके अंकल जिंगू को ही रे की देखभाल का जिम्मा सौंप देते हैं। वो जिंगू को कहते हैं जो तुमने मुझसे कैफ़े खोलने के लिए पैसे लिए थे उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उन पैसों के बदले बस रे की देखभाल करना जब तक कि हम बच्चे की डिलीवरी के बाद यहाँ वापस नहीं लौट आते। इसके बाद जिंगुक रे को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। मिंसू जिंगुक से कहता है तुम पहले इसके बारे में जानते थे ना। तो जिंगुक कहता है मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तो मिंसू कहता है तुम रोज़ झूठ बोलते हो, अब हम क्या करेंगे। तो जिंगू कहता है इस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर मिंसू रूनी को पार्क में ले जाता है जहाँ वो उसके साथ खेलता है। फिर घर आकर वो रूनी और रे को नहलाता है। जिंगुक मिंसू से कहता है हमें सियोल में ऐसा घर नहीं मिलेगा, वो भी गार्डन के साथ जहाँ डॉग्स खुले में अच्छे से खेल सकें। तो मिंसू कहता है लेकिन हम इन्हें अच्छे से जानते नहीं हैं। तो जिंगू कहता है इसलिए तो एक बार मिलकर आना चाहिए। देखो तुमने ही कहा था यहाँ के डॉग्स बहुत खुश दिखते हैं, अगर वो अपने डॉग्स की इतनी अच्छे से देख रेख करती है तो वो वाकई में एक अच्छी इंसान होगी। जिस पर मिंसू मान जाता है और फिर अगले दिन वो दोनों सियोल जाने को निकलते हैं। फिर जब वो कार से वहाँ जा रहे होते हैं
तो जिंगुक बगल से जा रही कार में एक डॉगी को देखता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो मिंसू का फ़ोन उठाता है और उसे उस डॉगी की फ़ोटो खींचने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो फ़ोन छूटकर नीचे रोड पर गिर जाता है। मिंसू ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, लापरवाह कहीं के। फिर वो आगे कहता है, जिंगुक वैसे भी तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, अब नया फ़ोन ले लेना। तो जिंगुक कहता है, मिंसू मैंने आज तक कभी किसी से दिल से माफ़ी नहीं मांगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो मिंसू कहता है, लेकिन किस लिए? फिर वो अपना फ़ोन देखता है तो उसका फ़ोन कार में नहीं होता। फिर उसे समझ आता है कि जो फ़ोन बाहर गिरा वो उसका था। मिंसू चिल्लाते हुए गाड़ी रुकता है और अपने फ़ोन की तरफ भागता है। फिर वो देखता है कि उसका फ़ोन टूट चुका है। फिर वो जिंगू को पीटने के लिए उसके पीछे भागता है। फिर तभी वो देखते हैं कि उनके डॉगी नीचे देखकर भौंक रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे पपीज़ हैं। फिर वो उन पपीज़ को उस बॉक्स से बाहर निकालते हैं और नज़दीक के एक शेल्टर हाउस में लेकर जाते हैं। मिंसू उस शेल्टर हाउस के ओनर से कहता है, क्या आप इन्हें अपने साथ रख सकते हैं? तो वो औरत कहती है, आई एम सॉरी लेकिन यहाँ पपीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। तो मिंसू कहता है, क्या आप कोई और जगह जानती है? तो वो औरत कहती है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, पर लोग मिक्स ब्रीड के डॉग्स को कभी अडॉप्ट नहीं करते। तो आप अगर इन्हें किसी और शेल्टर हाउस पे लेकर जाएंगे तो वो लोग इन्हें कहीं और छोड़ देंगे। जिसके बाद मिंसू उन पपीज़ को अपने साथ वापस गाड़ी में ला देता है। ये देखकर जिंगू कहता है, तुम इन्हें वापस क्यों लाए? तो मिंसू उसे सब बताता है, जिसके बाद वो कहता है, लगता है मुझे ही जाकर बात करनी पड़ेगी। फिर वो अंदर जाता है। वो औरत उसे बताती है, एक बार जब मैं घर लौट रही थी तो मैंने देखा कि एक डॉग को लोग पेड़ पर लटका कर पीट रहे थे। मैंने उस डॉग को उन लोगों से बचाकर पेड़ से नीचे उतारा। तब तक उसकी सारी पसलियाँ टूट चुकी थी। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था, पर शायद उसे याद था कि मैं उसे पहले खाना खिला चुकी हूँ, तो उसने मुझे पहचान लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने अपनी पूंछ हिलाने लगा। उस हादसे ने मुझे हिलाकर रख दिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉग्स के लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो जिंगू को एक डॉग दिखाती है जिसे कोई छोड़कर चला गया था। जिंगू जब उस डॉग को देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर आ जाता है। वो मिंसू से कहता है, मैं इसे वहाँ नहीं रख सकता था, इसलिए साथ लेकर आ गया। वैसे भी जब इतने सारे डॉग्स हैं हमारे पास तो उसमें एक और जुड़ जाएगा तो क्या दिक्कत है। जिस तरह से वो मुझे प्यार से देख रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो मिंसू कहता है, देखो हमें कुछ भी करके एमिन को मनाना होगा, नहीं तो हम इन डॉग्स का क्या करेंगे। तो जिंगू कहता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगा और विनती करूंगा। तो मिंसू कहता है, करनी ही पड़ेगी। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर एक होटल में ठहरते हैं जहाँ वो उन डॉग्स को नहलाते हैं। फिर अगली सुबह जब मिंसू उठता है तो एक डॉग की रोने की आवाज़ सुनता है। फिर जब वो बाहर आता है तो देखता है एक आदमी डॉग को डंडे से पीटकर ज़बरदस्ती खाना खिला रहा होता है। मिंसू से रोकता है और ऐसा न करने को कहता है। फिर वो आगे कहता है, इतनी मोटी चेन से बांध कर रखोगे तो ये कैसे खाएगी, ये डर के मारे हिल भी नहीं पा रही है। तो वो आदमी कहता है, बांध कर रखना पड़ता है नहीं तो भाग जाएगी। तो मिंसू कहता है, मेरी गाड़ी में हल्की बेल्ट है, उसे लेकर आता हूँ। तो वो आदमी कहता है, वैसे भी मैं इसे खिला पिला कर बेचने वाला हूँ। जिसके बाद मिंसू उस डॉग को खरीद लेता है और उसे अपने साथ ला जाता है। फिर उसे नहला कर वो आगे बढ़ते हैं। फिर एमिन के बंगले पर वो पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे डॉग्स होते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। फिर दोनों एमिन से मिलते हैं और अपने बारे में बताते हैं। फिर मिंसू ये भी बताता है कि वो अपने डॉग को क्यों छोड़ना चाहता है। फिर वो लड़की उन सभी डॉग्स को वहाँ रखने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और एमिन को थैंक यू बोलते हैं। फिर मिंसू अपने डॉग का नाम बताता है तो एमिन कहती है, मुझे उसका नाम नहीं जानना। तो जिंगू कहता है, पर आप उसे बुलाएंगे कैसे अगर आपको उसका नाम मालूम नहीं होगा। तो एमिन कहती है, अगर ट्रीट दूंगी तो आ जाएगा। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जिंगू कहता है, तो आपको यहाँ किसी का भी नाम नहीं मालूम। तो एमिन कहती है, वैसे भी एक दिन सब मर जाएंगे, नाम जानकर क्या करना है। तो जिंगू कहता है, जब डॉग्स मर जाते हैं तब आप क्या करती हैं। तो एमिन कहती है, मेरा स्टाफ उन्हें दफना देता है। जिस पर मिंसू कहता है, तो उनकी मौत से जरा भी दुख नहीं होता आपको। तो एमिन कहती है, मुझे किस बात का दुख होगा, लोग उन्हें वैसे भी छोड़ चुके हैं, हम उन्हें यहाँ नहीं लाते तो वो वैसे भी मर जाते। कम से कम मरने से पहले वो खुश तो हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ये सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। फिर एमिन आगे कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे डॉग को परिवार मानूं?
इस दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा प्यार परिवार ही करता है, और अगर नया परिवार बनाने के लिए पुराने परिवार को छोड़ना पड़े तो वो कभी आपका था ही नहीं। चाहे जो हो जाए, परिवार बिखरना नहीं चाहिए। परिवार का मतलब ही यही होता है। अगर तुम इसे यहीं छोड़ते हो तो हम इसे भूखा नहीं मरने देंगे। फिर रात के वक्त जिंगुक मिंसू से कहता है, इन सब डॉग्स को अपने साथ ही रखते हैं। तो मिंसू कहता है, लेकिन तुम अकेले इन सब का ख्याल कैसे रखोगे? तो जिंगुक कहता है, इसका आइडिया मुझे तब आया जब मैंने उस बेकरी में उन बिल्लियों को देखा। क्यों ना हम एक कैफ़े खोलें और इन सब को वहाँ रखें, जहाँ कस्टमर कॉफ़ी पी सकते हैं और हमारे डॉग के साथ भी खेल सकते हैं। तो मिंसू कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है, और वो जिंगुक के कैफ़े के लिए कॉफ़ी मशीन खरीदने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर वो अगले दिन वापस जिंगुक के अंकल के घर जाते हैं, जिसके बाद मिंसू रूनी को वहीं छोड़कर अपने फ्लैट में चला जाता है। लेकिन उसे वहाँ रूनी की कमी बहुत खलती है और वो उसे बहुत मिस करते हुए रोने लगता है। फिर वो अगले दिन अपने पुराने घर में जाता है और वहाँ की झाड़ियों को काटता है। फिर पूरे घर की सफाई करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ बुलाता है। फिर जब उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पहुँचती है तो मिंसू ने आंगन में फूलों से एक दिल बनाया होता है। ये देखकर सियोंग काफ़ी खुश होती है। वो मिंसू से कहती है, यही वो घर है ना जहाँ तुम अपनी मॉम के साथ रहते थे? तो मिंसू कहता है, हाँ। फिर वो आगे कहता है, अगर हम इस घर को ठीक करवा लें और रूनी के साथ यहीं पर रहें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं यहाँ बाहर फेंसिंग करा दूंगा और ख्याल रखूंगा कि रूनी तुम्हारे पास ना आए। मैं उसके लिए स्टोरेज के पास एक डॉगी हाउस बनाऊंगा। तो सियोंग कहती है, उसे ठंड लग सकती है। तो मिंसू कहता है, गोल्डन रिट्रीवर ठंड में आसानी से रह पाते हैं। हाँ, गर्मी में थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा घर बनाऊंगा ताकि उसे आराम मिले। इसके बाद सियोंग रूनी को साथ में रखने के लिए मान जाती है। इसके बाद जिंगुक को दिखाया जाता है जो उन डॉग्स के साथ खेल रहा होता है। वहीं रूनी उदास बैठा होता है, वो नहीं खेल रहा था। तभी वहाँ मिंसू रूनी को वापस लेने आ जाता है। रूनी मिंसू को देखकर काफ़ी खुश होता है और भागकर उसके पास जाता है। मिंसू रूनी को गले लगाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।